हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को बोर-बरी का इलेक्ट्रॉन फीलिंग का नियम समझाऊंगा, 2n स्क्वायर जिसने दिया था। इस नियम के अंतर्गत किस तरह से इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में या सबशेल में किस तरह से भरते हैं, उन सबशेलों का नाम क्या है और इलेक्ट्रॉन किस एरिया में मूव करता है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। इलेक्ट्रॉन फीलिंग सबसे महत्वपूर्ण ये एक टॉपिक है जिसको आप लोगों को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्लास 9 से लेके और 11th-12th जेई मेंस, उसके बाद नीट वगैरह, इन सब में इलेक्ट्रॉन फीलिंग वगैरह पूछा जाता है, तो इसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है। सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉन फीलिंग इन सबशेल या ऑर्बिटल भी कहते हैं इसको। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है, सबसे पहले किसने बताया था? बोहर एंड बरी ने, ठीक ना। बोहर और बरी ने सबसे पहले इसको बताया था। कब? इन 1921 में, 1921 में, याद रखिएगा। सबसे पहले इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग किस तरह से करते हैं, 2n स्क्वायर, ये फार्मूला क्या होता है, इसको इन्होंने बताया था। तो सबसे पहले देखिए इसका स्ट्रक्चर, कि अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर तो ये किस तरह से सबसेलों में या ऑर्बिटल में इसको बांटे गए हैं। इस तरह से किसी भी एटम का ऑर्बिटल होता है माइक्रोस्कोपिक, जब आप देखेंगे ये उसकी न्यूक्लियस कहलाती है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ एटम। किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, और इन सब को हम लोग सबसेल या ऑर्बिटल कहते हैं। इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल चार्ज और प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, मोशन करती रहती है, घूमती रहती है, ठीक है। इसको हम लोग मानते हैं कि के है, ये एल है या यम है, यम, और यहाँ पे ये जो सबसेल है इसको एन मानते हैं, के एल एम एन। के एल एम एन ऑर्बिटल या सबसेल में इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिए इस के एल एम एन में कितने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फीलिंग किए जा सकते हैं, इसको उन्होंने एक फार्मूला के तहत बताया जिसका नाम है 2n स्क्वायर। उस फार्मूला को चलिए देखते हैं हम लोग कि इस तरह उन्होंने किस तरह से बताया कि के एल एम एन की फार्मूला क्या होती है। 2n स्क्वायर होता है, ठीक है। 2n स्क्वायर, अगर के में अगर आप इसी की 2n स्क्वायर का अगर करेंगे तो 2 का 2, n का नंबर ऑफ के है, तो के जो है पहले स्थान पे है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1। तो इसका अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद एल से अगर करेंगे 2n स्क्वायर का, तो एल के लिए क्या हो जाएगा, 2 है तो 2, और एन जो है नंबर ऑफ सबसे एल है, तो किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तो 2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ऐसे ही यम का अगर करेंगे तो यम के लिए क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर के लिए 2 मल्टीप्लाई तीसरे नंबर पे n है तो 3 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 9 दूना 18, ठीक है। उसके बाद n के लिए 2n स्क्वायर क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, और कितने नंबर पे है ये n, 4, चौथे नंबर पे, तो ये यहाँ पे करेंगे 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, और 16 2 जा 32। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से के एल एम एन में जाते हैं। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, एल में कितने 8, एम में कितने 18, और एन में कितना 32। इस तरह से यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनकी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं। अब चलिए इस पे किस तरह से इलेक्ट्रॉन में किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है, कैसे करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए सपोज करिए कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब 2n स्क्वायर से हम लोग भरेंगे, 2n स्क्वायर से, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो सबसे पहले हम लोग 2 भरेंगे। यहाँ पे अगर आप लिख सकते हैं के
एल, एम और एम। तो के में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? मैक्सिमम 2। 2 से अधिक नहीं हो सकता, 2 से कम हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 से अधिक नहीं हो सकता है। एल में अगर जाएंगे तो 2 के बाद कितना होता है? 8, तो 8 हो जाएगा। तो 2 और 8 10 हो गया, और 11 में से 10 गया, 1 बचा, तो 1 यहाँ पे। जबकि इसमें कितने भरे जा सकते हैं? 2, 8, 18। 18 से कम हो सकता है, 18 से अधिक नहीं हो सकता है। तो 2, 8, 1 हो जाएगा इसका। उसके बाद सोडियम के बाद मैग्नीशियम में चलेंगे, Mg में। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 2, 8, 10 हो गया, 12 है ना, तो 10 हो गया, 2 बचा, तो 2 जो है यम में जाकर भरेगा। इसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है 1 है, 2 है, इस तरह से। उसके बाद एल्युमिनियम में चलेंगे, तो एल्युमिनियम का 13 होता है, तो ऐसे इसको करेंगे 2, 8 और 3। एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन में चलेंगे, तो सिलिकॉन का 14 होता है, तो इसको 2, 8 और 4 इस तरह से भरते जाएंगे। 2, 8, 10 और 4, 14। मतलब यहाँ पे तब तक हम भरते जाएंगे जब तक कि 18 न हो जाए। 18 से अधिक वाला क्या करेगा? अगले ऑर्बिटल या सबसेल में जंप कर जाता है। जैसे देखिए, अगर 18 से अधिक आता है, 2, 8, 18 से अधिक आता है अगर इलेक्ट्रॉनिक नंबर, तो हम इसको किस तरह से भरेंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या किस तरह से जंप करेगा उसको चलिए सबसे पहले देख लीजिए। सपोज करिए कि जिंक है, Zn, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो होता है या एटॉमिक नंबर 30 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक की संख्या 30 होती है। तो इसको कैसे करेंगे? 2, 8, 18। अब देखिए, 18, 2, 20, 8, 28, 29, 30, 2 बचा, तो इसमें जाएगा 18 पूरा यहाँ भर देंगे। 2, 8, 18 और 2। उसके बाद अगर ब्रोमीन का अगर देखेंगे, ब्रोमीन का 35 होता है, इसका ब्रोमीन का 35 होता है। इसको कैसे भरेंगे? 2, 8, 18, 18, 2, 20, 8, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, मतलब कि 7 बचेगा, इसमें चला जाएगा। तो ये तरीका है यहाँ तक। 2, 8, 18 के बाद, मतलब 18 से यहाँ ये नहीं कि 20 भर देंगे, 25 भर देंगे, नहीं। इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्युपाई करने का जो कैपेसिटी है वो 3 ही है। उससे अधिक जब आएगा तो एन वाले सबसेल में कूद जाएगा। अगर आर्सेनिक का देखेंगे, AS इसको कहते हैं 33 होता है। आर्सेनिक का AS कहते हैं इसको 33 होती है। इसका अगर देखेंगे तो 2, 8, 18, 18, 2, 20, 8, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 5 बचेगा जो एन वाले सबसेल में चला गया। तो ये है 2n² का फार्मूला। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। आशा है कि बहुत अच्छे तरह से आपको ये समझ में आया होगा।